वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के गिर्द घेरा मजीद तंग। नैब का नवाज शरीफ के खिलाफ बुलेट प्रूफ गाड़ियों के गैर कानूनी इस्तेमाल पर रेफरेंस दायर करने का फैसला। फवाद हसन फवाद और आफ्ताब सुल्तान भी रेफरेंस में शामिल। रेफरेंस में नवाज शरीफ और दीगर पर कौमी खजाने को $2.25 अरब का नुकसान पहुँचाने का इल्जाम। एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रेफरेंस दायर करने की भी मंजूरी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह और PTI रहनुमा अलीम खान के खिलाफ भी करप्शन केस की तहकीकात की मंजूरी दे दी गई। मरियम नवाज की जमानत मनसूखी से मुतालिक अफवाहों की भी तरदीद। मुल्क में दहशतगर्दी के खतरात मंडलाने लगे। नेक्टा ने क्वेटा और पेशावर के लिए थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। नेक्टा के मुताबिक TTP क्वेटा और पेशावर में दहशतगर्द हमलों की तैयारी कर रही है। हाई प्रोफाइल सियासी शख्सियत को खुदकुश धमाके के जरिए निशाना बनाए जाने की मनसूबाबंदी की जा रही है। नेक्टा की सियासी और मजहबी इज्तिमात की सिक्योरिटी बढ़ाने की सिफारिश। चोरी करो और शोर भी मचाओ, ऐसा नहीं चलेगा। कौम मुल्क लूटने वालों को माफ नहीं करेगी। विफाकी वजीर मुराद सईद की घनघरज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ओपोजिशन को आज कायद के पाकिस्तान की फिक्र हो रही है। जब ये करप्शन कर रहे थे तब कायद का पाकिस्तान कहाँ था? करप्शन पर पकड़ हो तो कोई सिंधी बन जाता है, कोई पंजाबी या फिर बलोची। अब मईशत बेहतर होगी और पाकिस्तान फलाही रियासत बनेगा। सेनेट इजलास में एक बार फिर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी की गूंज। लीगी सेनेटर राजा जफरुल हक ने कराची वाक़े पर करारदाद पेश कर दी। PP सेनेटर शहरी रहमान का आर्मी चीफ की जानिब से इंक्वायरी के हुक्म का खैर मकदम। बोली, पुलिस अफसरान को धमकियों की भी तहकीकात होनी चाहिए। ये मसला आगे जाकर संगीन आईनी बहरान बन सकता है। शिबली फराज बोले, सिंध हुकूमत नाअहल है तो उसके हम जिम्मेदार नहीं। ये लोग अब असल मसले से तवज्जो हटाने के लिए तकरीरें कर रहे हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की कराची के निजी होटल से गिरफ्तारी। कब क्या हुआ? अब तक ने कार्रवाई की CCTV फुटेज हासिल कर ली। गिरफ्तारी का ऑपरेशन 46 मिनट जारी रहा। सुबह 6:08 पर होटल में पुलिस की 2 मोबाइल दाखिल हुई। 6:48 पर एहलकार दरवाजा तोड़कर कमरे में दाखिल हुए और 6:50 पर कैप्टन सफदर को कमरे से बाहर निकालकर हिरासत में लिया गया। कार्रवाई के दौरान एक शख्स फोन पर बात करता रहा, दूसरा शख्स मुस्तकिल वीडियो बनाता रहा। कराची के वाक़े पर अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। IG सिंध हमारी दरख्वास्त पर FIR काटने से कासिर हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, विफाक सूबे पर हमला आवर हुआ, सूबे की अथॉरिटी पामाल हो गई। जहां आला ऑफिसर अगवा हो जाए वहां आम आदमी का क्या होगा? गवर्नर सिंध की कुर्बानी से काम नहीं चलेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्की इदारे को इस्तेमाल क्यों किया? हुकूमत चादर और चार दीवारी को पामाल करने में मसरूफ है। एहसन इकबाल ने कहा, इमरान नियाजी इंतकाम का एजेंडा रखते हैं। पाकिस्तान की ताकत को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें मुसल्लत किया गया। कुलभूषण को सुपर NRO केसी पॉलिसी के तहत दिया गया। सिंध हुकूमत गिराने की धमकियां देना सफेद झूठ है। वजीर आला सिंध का झूठा बयान काबिल मुजम्मत है। ये समझते हैं कि चादर और चार दीवारी सिर्फ मरियम नवाज कैप्टन सफदर हैं। मॉडल टाउन में हमला खातून के मुंह पर गोलियां मारी गईं, क्या ये भूल गए? वजीर इत्तला शिबली फराज का जवाबी हमला, कहा आवाम को बरगलाने वालों की हकीकत सब जानते हैं। पहले मज़ार क़ैद की बेहुरमती की गई, उसके बाद नाटक शुरू किया गया। शहजाद अकबर ने कहा, अगर किसी ने IG सिंध को अगवा किया तो FIR काटना भी सिंध हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। हम सूबाई हुकूमत की इंक्वायरी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय मीडिया ने इस वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया। वफाकी हुकूमत हर दूसरे दिन सिंध पर हमले करती है। कठपुतली निजाम से जमहूरियत छीन कर रहेंगे। बिलावल भुट्टो का स्कर्दू में खिताब, कहा ये दूसरे सूबों की तरह सिंध में भी तबाही चाहते हैं। इस्लामाबाद में बैठे लोग आपकी बात सुनने को तैयार नहीं, मसाइल क्या हल करेंगे?
इनके झूठ पर यकीन न करें, ये आपका मुस्तकबिल तबाह कर देंगे। गिलगित बल्तिस्तान ने हुकूमत बनाई तो यहाँ की तकदीर बदल देंगे। बिलावल भुट्टो का रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन को बहाल करने का मुतालबा, कहा मिसालें रियासत मदीना की देते हैं, काम मुसोलिनी और हिटलर से भी बदतर हैं। आईजी सिंध के हवाले से ड्रामा रचाया जा रहा है। आईजी सिंध आपका जर खरीद गुलाम है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कौमी इदारे को दबाव में लाने की नाकाम कोशिश हो रही है। सफदर रहमान और मरियम नवाज होटल में अलग अलग कमरे में ठहरे थे, ऐसा मुमकिन नहीं, दरवाजा तोड़ा जाता और मरियम नवाज वीडियो ही न बनाती। ये कहते हैं चादर चारदीवारी की तौहीन हो रही है, लेकिन बाबा कौम की तौहीन करते हैं। बिलावल भुट्टो वज़ीर आला पंजाब पर उंगलियां उठाने से पहले अपनी जानिब भी देखें। थर में 10,000 बच्चों के बाद अंदरूनी सिंध के हालात सब जानते हैं। सिंध में जो कुछ हुआ, इस किस्म के हथकंडों से मुल्क में इंतशार बढ़ेगा। सिंध पुलिस के रद्द-ए-अमल से लगता है पानी सर से गुजर चुका है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कराची में इश्तिहारी मुजरिम से FIR कटवाई गई, हम मुल्क को बचाने की तहरीक चला रहे हैं। हुक्मरानों को आम आदमी का एहसास नहीं है। गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो जुलूसों का रुख जेलों की तरफ होगा। सूरत हाल ऐसी नहीं है कि नैब को मजीद बर्दाश्त किया जा सके। मुस्लिम लीग नून का रेडियो पाकिस्तान के बरतरफ मुलाजमीन पर पुलिस तशद्दुद, क्रैकडाउन और थानों में बंद करने पर एहतजाज। गिरफ्तार मुलाजमीन की फौरी रिहाई का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं नौकरियां छीनना और डंडे बरसाना पछतायत की इंतहा है। इमरान साहब आपकी नालायकी की सजा गरीब मुलाजमीन को क्यों दे रहे हैं? इमरान साहब आपने तो 1 करोड़ नौकरियां देना थी, किस मुंह से लोगों से नौकरियां छीनते हैं? इकामा केस में तलबी पर लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ नैब लाहौर में पेश हो गए। ख्वाजा आसिफ ने नैब को मतलूबा रिकॉर्ड हवाले कर दिया। ख्वाजा आसिफ से मुत्तहिदा अरब इमारात की कंपनी से मिलने वाली तनख्वाह, इकामे की मुद्दत, मियाद की तफसीलात तलब की गई। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों का केस। शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई में पेशरफ। राबिया इमरान को मफरूर करार देने के लिए अदालती अहाते में इश्तिहार चस्पा कर दिए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की मीडिया टीम में अहम तैनाती मुतवक्के। रऊफ हसन को मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात बनाए जाने का इम्कान। तैनाती का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। आसिम सलीम बाजवा के इस्तीफे के बाद मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात का ओहदा खाली था। रऊफ हसन साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद के भाई हैं। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम जारी। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 के बाद भारतीय प्रोपेगेंडे में तेजी आ गई। 12 साजिशों का पहला हदफ पाक फौज, दूसरा सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन हैं। भारतीय साजिशों का मकसद कश्मीर के हालात से तवज्जो हटाना और पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम और इंतशार फैलाना है। पाकिस्तान ने हर बार भरपूर अंदाज में दुनिया के फोरम पर भारतीय साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया। आलमी ज़राए इब्लाग भी भारतीय मीडिया की खबरों को झूठा करार देने लगे। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम जारी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं भारतीय मीडिया को RSS और BJP की अक़लियतों के खिलाफ पॉलिसीज पर बात करना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में किसी मुहिमजोई का सख्त जवाब दिया जाएगा। किसी भी भारतीय मुहिमजोई की सूरत में अल्फाज की बजाय पाकिस्तान का अमल बोलेगा। FATF में सऊदी अरब के किरदार के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत दोस्ताना ताल्लुकात हैं। लाहौर में जामे पंजाब के करीब पुलिस मुकाबला, फायरिंग की जद में
और मुल्क में कोरोना वायरस के वार में इजाफा, 24 घंटों में मजीद 10 अफराद जाँ बहक, 736 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 9,642 तक जा पहुंची। मुल्क में कोरोना से अमवात 6,702 और केसेस 3,25,480 हो गए। अब तक 3,09,136 मरीज सेहतियाब। मारूफ वकील अख्तर औसाफ भी कोरोना में मुब्तला। इस्लामाबाद में मकामी मेडिकल कॉलेज में कोरोना के 8 केसेस सामने आ गए। कॉलेज को 1 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला।